गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स कि मोड कौन कौन से होते हैं। उससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जो मोड्स होते हैं उनमें 4 तरह के मोड्स होते हैं। एक होता है रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। रोडवेज की बात करें तो रोडवेज में हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन देखे थे, विड्थ के बेसिस पे, पेमेंट के बेसिस पे, यूजेज के बेसिस पे। आज हम बात करेंगे रोड ट्रैफिक साइन की कि जो हमारे पास रोड्स होते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है रोड ट्रैफिक साइन। रोड ट्रैफिक साइंस क्या होते हैं, साइन क्या होते हैं? ये जो जितने भी साइन होते हैं ये साइलेंट स्पीकर होते हैं। साइलेंट स्पीकर क्या होते हैं, किसके लिए? रोड यूजर्स के लिए, कि रोड यूजर्स को कुछ बोल के नहीं बताते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है कि पिक्चर के फॉर्म में उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे क्या हो कि हमारे पास डिफरेंट जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टूड भी हो जाए जो रोड यूजर है उनके लिए। ये साइन जो होते हैं, इन साइन को इरेक्ट किया जाता है, लगाया जाता है या तो साइड ऑफ द रोड के, या तो साइड के किनारे, या अबव द रोड या रोड के ऊपर लगाया जाता है, ताकि ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है और इन्फॉर्मेशन है वो रोड यूजर को प्रोवाइड हो जाए। तो ये मेन काम होता है रोड ट्रैफिक साइन का। अब ये जो साइन होते हैं वो इस तरह से लगाए जाते हैं कि क्या हो कि आसानी से रिकॉग्नाइज हो जाएं और विद इन द टाइम। मीन्स कि जो हमारे पास रोड यूजर हैं वो चलते हुए ऐसा ना हो कि उनको गाड़ी को स्टॉप करना पड़े, फिर पढ़ना पड़े और फिर जाना पड़े, तो ऐसे प्लेस पे लगाया जाता है। एक यहाँ पे टर्म्स आ रहा है कि कर्व रोड पे। कर्व रोड्स क्या होते हैं कि जितने भी पैदल यात्रियों के लिए जो रोड बनाए जाते हैं, एक तो हमारे पास मेन रोड होता है जिस पे क्या कहते हैं व्हीकल मूव होते हैं, और दूसरी साइड क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पैदल यात्रियों के लिए किनारे रोड बनाए जाते हैं। अब ये क्या होता है, जो पैदल यात्रियों के लिए ये रोड होता है ये मेन रोड के कंपेरिजन में थोड़े से एलिवेटेड प्लेस पे होता है, थोड़ी सी ऊंचाई पे होता है। तो इसको ऊंचाई पे सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक मार्किंग होती है जिसको हम कर्व बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बात करें कि अगर कर्व रोड है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कर्व रोड होगा तो उस केस में जो हमारे पास साइन होगा वो 0.6 मीटर से कम डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए। मीन्स कि जो रोड था उससे कर्व से 0.6 मीटर पे ही डिस्टेंस पे होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो रोड यूजर्स हैं वो जाएंगे, वो उस चीज़ को पढ़ नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास विदाउट कर्व का है तो 2 से 3 मीटर इसके किनारे से हम जो हमारे पास साइन है उसको लगा सकते हैं। साइन जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, पेंटेड होते हैं, जनरली ब्लैक एंड वाइट कलर्स के दिखे जाएंगे। जो ट्रैफिक साइंस होते हैं वो 3 तरह के साइन होते हैं। पहला होता है रेगुलेटरी साइन, दूसरा होता है वार्निंग साइन, तीसरा होता है इन्फॉर्मेटरी साइन। तो हम तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि तीनों होते क्या हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास है उसका नाम है रेगुलेटरी साइन, और इसी को नाम देते हैं मैंडेटरी साइन। अब जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि क्या है, ये रेगुलेटरी साइन है, तो ये साइन क्या करेगा, रेगुलेट करेगा किस चीज़ को, उस रोडवेज पे आने वाले हर एक ट्रैफिक को रेगुलेट करेगा ताकि कंजेशन से बचा जा सके। कंजेशन से मीन्स कि जो हमारे पास साइन होते हैं उनको एक ही जगह पे गाड़ियाँ रुक ना जाए, इसलिए क्या करते हैं ये रेगुलेटरी साइन का यूज करते हैं। अब ये जो होते हैं वो 2 शेप में होते हैं, या तो ऑक्टागन होगा या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। लेकिन ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा इसका जो एपेक्स होगा, इसे यहाँ पे शो है कि जो इसका पॉइंट होगा वो डाउन की तरफ होगा, जो इसका डाउन पॉइंट होगा। एपेक्स यहाँ पे क्या है, लोअर की तरफ है। अगर ये एपेक्स अपर हो जाएगा तो वो दूसरी तरफ की साइन हो जाएगी जिसको वार्निंग साइन बोलते हैं। तो जो हमारे पास ये रेगुलेटरी साइन होता है उसका एपेक्स क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि इसका नाम जैसे कि क्या है, मैंडेटरी साइन है या फिर इसी का नाम रेगुलेटरी साइन है। इसका मतलब क्या है कि इसको फॉलो करना कंपलसरी होता है। अब ये क्या क्या होते हैं, ये जो हमारे पास साइन होता है इसमें क्या होता है, हर पर्सन को कुछ स्पेशल ऑब्लिगेशंस दिए जाते हैं, प्रोहिबिशंस मिलते हैं या कोई रिस्ट्रिक्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करें कि मैंडेटरी साइन में कौन कौन सा आता है, तो सबसे पहला यहाँ पे दिख रहा है स्टॉप साइन। जब स्टॉप साइन होता है उस चीज़ को, वो स्टॉप साइन जो होता है वो किसके थ्रू, किस कैटेगरी में आता है, रेगुलेटरी साइन। इसी को मैंडेटरी मीन्स अगर स्टॉप साइन दिख रहा है तो उसको फॉलो करना ही करना होता है। अब स्टॉप साइन में क्या है कि जो इसका ये जो शेप है वो ऑक्टागन है, मीन्स 8 साइड होते हैं। ऑक्टागन होगा, 8 साइड होगा, और जो इसका बैकग्राउंड होगा वो हमारे पास रेड कलर का होगा, और जो इसमें लिखा होगा वो वाइट कलर से स्टॉप लिखा होगा। मीन्स कि ये जो इसका बॉर्डर होगा वो अलग कलर का होगा, इसके जो बैकग्राउंड होगा ये पूरा का पूरा ये रेड कलर का होगा, और इसमें जो लिखा होगा वो हमारे पास वाइट कलर से लिखा होता है। तो ये हमारे पास रेड
दूसरा है हमारे पास यहाँ पे गिव वे साइन। गिव वे साइन मीन्स कि अगर कोई यात्री है उसको रास्ता देने का काम होता है तो उसको बोलते हैं गिव वे साइन। अब इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे होगा वो भी कलर क्या होगा, वाइट कलर का होगा, लेकिन इसमें जो बॉर्डर होगा वो क्या होगा, रेड बॉर्डर होगा, और जो इसमें बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लैक होगा। तो ये हमारे पास थे कुछ साइंस, किस टाइप्स के, रेगुलेटरी साइन या मैंडेटरी साइन। आगे देखते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे पास मूवमेंट की सीरीज आती हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ओवरटेकिंग रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कहीं कहीं पे नहीं अलाउ होती, यहाँ पे ओवरटेकिंग रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे वन वे है, सिर्फ एक ही तरह से जा सकते हैं, दोनों साइड से नहीं जा सकते। पेडेस्ट्रियन का है कि यहाँ पे पैदल यात्रियों को क्या है कि रोका गया है कि वहाँ जा नहीं सकते। तो ये सारे के सारे पार्किंग के साइड होते हैं कि नो पार्किंग, पार्किंग यहाँ पे हमारे पास स्टॉपिंग है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैंडेटरी या रेगुलेटरी साइन होते हैं, इस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। स्पीड ब्रेकर्स भी होते हैं या फिर स्पीड लिमिट जहाँ पे लिखी होती है। विड्थ की लिमिट होती है कि यहाँ पे विड्थ क्या हो रहा है, हमारे पास मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। यहाँ पे कुछ कम, जैसे किसी रोड में लिखा हो कि यहाँ पे किधर की तरफ टर्न, लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है, यहाँ पे राइट टर्न का है कि सीधे चलना है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फॉलो करने कंपलसरी होते हैं। अदरवाइज फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे लिखा है राइट टर्न, अगर किसी रोड यूजर ने इसको फॉलो नहीं किया और उस अगर रोड राइट में टर्न हो रही है और उस सीधा चला गया तो उस केस में एक्सीडेंट होने के चांसेस 100% होते हैं। इसीलिए इसको बोला गया क्या, मैंडेटरी या प्रोहिबिटेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो साइन है उसका नाम है वार्निंग साइन। अब वार्निंग साइन क्या है कि वार्निंग साइन हमें वार्न करेगा कि हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है, ये चीज़ें फॉलो नहीं। अभी तक हमने देखा था रेगुलेटरी साइन या मैंडेटरी साइन, ये है हमारे पास वार्निंग साइन। वार्निंग साइन क्या होते हैं, ये रोड यूजर्स को वार्न करने का काम करते हैं कि हमारे पास, ताकि जो हमारे पास कोई भी एक्शन लिया जा सके, किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। वार्निंग साइन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो वार्निंग साइन है इसका जो शेप होता है वो भी क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी हमने ये देखा था कि जो गिव वे का साइन होता है वो भी क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। लेकिन इसमें क्या है, एपेक्स जो है, जो एपेक्स है क्या है, अपवर्ड था, जबकि गिव वे साइन में एपेक्स क्या था, डाउनवर्ड था। इतनी बातें क्लियर। नेक्स्ट है कि जो ये वार्निंग साइन होते हैं इनका जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट कलर का बैकग्राउंड होगा। मीन्स पीछे का जो कलर होगा वाइट कलर का होगा, और जो इसमें डायरेक्शन लिखे होंगे या फिर जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखी होगी वो हमारे पास ब्लैक कलर में लिखा होगा, सिंबल जो बना होगा, और जो इसका बॉर्डर होगा किनारे किनारे का ये हमारे पास रेड कलर का होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल्स हैं कि राइट हैंड कर्व, कि जो हमारी पास सड़क है राइट हैंड में मुड़ रही है, लेफ्ट हैंड कर्व, रिवर्स कर्व, क्रॉस रोड है हमारे पास, नैरो ब्रिज है कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्रिज है वो पतला है। इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं डिफरेंट टाइप्स के साइन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ साइन जो हमारे पास होती है वो होती है इन्फॉर्मेटरी साइन। इन्फॉर्मेटरी साइन क्या होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम करती हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था, इन्फॉर्मेटरी साइन। अब फॉर एग्जांपल कि कहीं लिखा होगा कि हमारे पास डायरेक्शन किस साइड में कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में जाना है, किधर की तरफ मूव करना है, कितनी डिस्टेंस है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन देने के काम आते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इन्फॉर्मेटरी साइन। जैसे यहाँ पे अलग अलग टाइप के डायरेक्शन भी दिखा देंगे। कभी कभी क्या होता है हमारे पास रोड पे देखने पे ये मिलता है कि यहाँ लिखा होता है पेट्रोल पंप का साइंस होते हैं, या पब्लिक टेलीफोन्स होते हैं, या कोई रेस्टोरेंट का होता है। तो क्या हमें बताते हैं कि ये यहाँ से रेस्टोरेंट कितनी दूरी पे हैं। तो ये बस एक इन्फॉर्मेशन देते हैं रोड यूजर्स को। जैसे यहाँ पे है कि हॉस्पिटल्स के साइन है, फर्स्ट एड का साइन है, टेलीफोन का साइन है, ईटिंग प्लेस का साइन है, या फिर कोई रास्ता है कि कहाँ पे हमें किधर की तरफ जाना है, किधर की तरफ नहीं जाना है, ये सारे के सारे। तो ये आज का नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है या नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, ये जितने भी हमारे पास साइन यूज किए अभी हमने, वो किस चीज़ के लिए, कि अगर उस साइन को अगर प्रॉपरली कोई फॉलो नहीं करता है तो हमारे पास क्या होंगे, एक्सीडेंट होंगे। एक्सीडेंट होंगे तो एक्सीडेंट होने के क्या क्या रीजंस थे, कॉज क्या क्या होते हैं, उसको जनरली जो सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉज होता है वो ड्रिंक एंड ड्राइव का इंडिया में होता है। हम जो एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट की बात करते हैं। रोड एक्सीडेंट की बात क्यों करते हैं कि जो कि हमारे पास अभी जो फ्रिक्वेंटली जो एक्सीडेंट होते हैं वो रोड एक्सीडेंट ही होते हैं। जितने हर एक
एक आध घंटे में हमें कहीं ना कहीं से रोड एक्सीडेंट की जानकारी मिली जाती है। इतने फ्रिक्वेंटली किसी और मोड में कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रोड एक्सीडेंट की। अब रीजंस क्या क्या होते हैं एक्सट्रीमली। सबसे पहली चीज़ की जैसे जब हमने ये पढ़ा था तभी हमने ये बताया था कि रोड ट्रांसपोर्टेशन की रोड इकलौता मोड है जिसपे क्या होते हैं एक ही टाइम पे अलग अलग टाइप्स के व्हीकल मूव करते हैं। जैसे एक ही रोड पे उसी पे बस भी चलेगी, उसी पे ट्रक भी चलेंगे, उसी पे बैलगाड़ी भी चलेंगे, पैदल यात्री भी चलेंगे, साइकिल वाले भी चलेंगे। तो ये सबसे क्या होगा एक्सट्रीमली डेंस हो जाएगा कि यहाँ पे जो होगा कंजेशन ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के। इसलिए कि अलग अलग क्या होने इसमें व्हीकल्स मूव कर रहे हैं सेम रोड पे। अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें अलग अलग टाइप के एक्सीडेंट होंगे, जैसे कहीं पे इंक्लूडिंग डेथ होता है, कहीं पे डेथ नहीं होते, सिर्फ हाथ पैर या टूट के रह जाते हैं। तो जो एक्सीडेंट होते हैं उसको भी दो कैटेगरी में डाला जाता है। एक होता है हमारे पास फेटल, एक हमारे पास होता है फेटल एक्सीडेंट और एक होता है नॉन फेटल। जो फेटल एक्सीडेंट होगा उसमें हमारे पास लॉस ऑफ लाइफ होती है तो उसको फेटल बोलते हैं। अगर लॉस ऑफ लाइफ नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फेटल एक्सीडेंट। तो यहाँ पे दो टाइप के एक्सीडेंट होते हैं। अब सबसे पहला हमारे पास है कि हम इस चीज़ में क्या करेंगे कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके कॉज कौन कौन से हैं, उसके कारण क्या क्या हैं। तो जो हमने एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं तो जो मेनली फैक्टर्स हैं वो 4 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर्स है व्हीकल ऑपरेटर। व्हीकल ऑपरेटर कौन सा होता है, ड्राइवर होता है जो ड्राइव करता है गाड़ी को। दूसरा होता है व्हीकल फैक्टर। तीसरा होता है कि रोड का पेमेंट की जो रोड जिस रोड पे चलना है उसका सरफेस कैसा है। और फोर्थ होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले क्या इफेक्ट करेगा। जैसे व्हीकल ऑपरेटर मीन्स जो ड्राइवर होता है उस ड्राइवर पे भी जो एक्सीडेंट होता है उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि ड्राइवर की एज क्या है, ड्राइवर का एक्सपीरियंस कैसा है, ड्राइवर का जेंडर क्या है। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग, अगर उसके पास एज ज़्यादा होगी तो उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और उस केस में उस चीज़ को क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हीकल फैक्टर। व्हीकल फैक्टर में क्या क्या होंगे कि जो हमारे पास व्हीकल है उस व्हीकल की ब्रेकिंग इफ़िशियंसी कितनी है, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हम ब्रेक यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और 1 किलोमीटर बाद जाके रुक रहा है। तो उसकी ब्रेकिंग इफ़िशियंसी कितनी है, उसमें पेट्रोल्स हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर हमने ये देखा हुआ कि अगर किसी के पास पेट्रोल्स नहीं होते हैं तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में रोड यूज़र क्या करेगा, ज़्यादा स्पीड से चलने की कोशिश करेगा। थर्ड पॉइंट है कि रोड का पेमेंट। अगर हमारे पास रोड क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, तो उस पर एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं कि गाड़ी क्या होती है, पलट जाती है। और लास्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पास रोड है उसके ऊपर कहीं पे बर्फ़बारी हो रही है या फिर क्या हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल के साथ साथ रेन है कि कहीं के गड्ढे में पानी लगा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इंडिया में। इसके अलावा जो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एक्सीडेंट के कॉज होते हैं वो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि स्पीड। कि हमारे पास ये देखा गया है कि जो इंडिया में रोड यूजर्स होते हैं वो स्पीड लिमिट की को कभी फॉलो नहीं करते हैं। जहाँ अगर स्पीड लिमिट 30 लिखी हुई है तो उसको भी क्या करेंगे, वो ओवर 30 के ऊपर ही चलेंगे। तो स्पीड एक मेजर कॉज है एक्सीडेंट होने का इंडिया में। दूसरा हमारे पास है डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग। डिस्ट्रैक्टिंग ड्राइविंग का मतलब क्या है कि ड्राइवर जो होता है ड्राइविंग करते समय या तो कुछ खाने पीने की सामान लेगा या फिर किसी का मैसेज यूज़ करे, फ़ोन मैसेज टाइपिंग करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जिसके चलते क्या होगा, उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होंगे और एक्सीडेंट होने के, कंसंट्रेशन का लॉस होगा, डिस्ट्रैक्ट होंगे और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मोस्टली थर्ड पॉइंट है मोस्टली जो इंडिया में कॉज होता है ड्रिंक एंड ड्राइव का, कि गाड़ी को क्या होता है शराब पी के या फिर अल्कोहल करने के बाद क्या करें, वो ड्राइव करने की करते हैं, जिससे क्या होता है एक्सीडेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, कि व्हीकल का अगर हमारे पास अच्छे मेंटेनेंस नहीं है तो भी क्या होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है नॉट यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइस, की जैसे हमारे पास सीट बेल्ट होते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करते। अगर 2 व्हीलर पे जा रहे हैं तो हेलमेट का यूज़ नहीं करते। तो अगर हमारे पास जो हमारे पास सेफ्टी डिवाइस है अगर उसका यूज़ किया जाए तो भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट का अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोड पेमेंट, पैच होल। पैच होल क्या होते हैं कि हमने देखा होगा कि एक रोड होते हैं, रोड पे क्या होते हैं कि एग्रीगेट से बने होते हैं, तो कभी कभी क्या होते हैं रोड में गड्ढे बन जाते हैं। तो इस गड्ढे का अगर हमारे पास प्रॉपर डिफेक्ट जो आया इसमें, जो गड्ढे बने उस गड्ढे को अगर हमने प्रॉपर उसको भरा नहीं तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये गड्ढे की जो हमारे पास डेप्थ होती है इंक्रीज होती रहती है और कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा, एक्सीडेंट का कॉज हो जाता है ये भी।
नेक्स्ट और कौन कौन से कॉज हैं, तो एक है हमारे पास इंडिया में कि हर जगह पे नेसेसरी साइंस नहीं है। साइन कि हम कौन सा साइन मतलब कि किस टाइप के हैं, कितनी स्पीड लिखनी, हर जगह पे नहीं लिखा होता है। दूसरा कि कभी भी इंडिया के रोड्स पे ऑब्स्टेकल आ जाते हैं कहीं से भी। और तीसरा है कि पुअर लाइटिंग, कि हमारे पास जो लाइटिंग है ये चीज़ें भी नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर अदर रीजन की बात करें तो इंडिया में ये भी देखा गया है कि मोस्टली लोग अपनी सुविधा के लिए अपोजिट लेन में भी चलते हैं। इम्प्रॉपर क्या करते हैं, इम्प्रॉपर वे में चलते हैं, ये प्रॉपर वे में नहीं है। रनिंग रेड लाइट में भी हम क्या करते हैं, रेड लाइट जल रही फिर भी लोग क्या करते हैं, रेड लाइट में भी चलते रहते हैं। स्टॉप साइन का जितनी भी हमारे पास साइन है उसका नहीं देखते हैं। तो उस केस में जो हमारे पास होने वाले एक्सीडेंट होते हैं वो या तो फेटल भी हो सकते हैं या फिर नॉन फेटल भी हो सकते हैं। फेटल का मीन्स जिसमें लॉस ऑफ लाइफ हो, मीन्स अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसको फेटल में काउंट की जाती है, अगर डेथ नहीं हुई तो उसको नॉन फेटल में काउंट किया जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है रोड सेफ्टी मेजर, कि अगर ये एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उस चीज़ को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, या क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम ये देख के उस चीज़ को रिड्यूस किया जा सकता है एक्सीडेंट को। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग मीन्स अगर एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को ओवरटेक कर रहा है तो इस केस में हमें कभी लेफ़्ट से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, हमेशा कहाँ से करना चाहिए ओवरटेक, राइट से। इतनी बातें क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर टू वे हमारे पास ट्रैफिक है तभी हम क्या करें, ओवरटेक करें, वन वे में कभी ओवरटेक ना करें। दूसरा है कि लेन ड्राइविंग, कि जिस रोड पे हम चल रहे हैं, जिस लेन में चल रहे हैं उसी लेन में हम चलने की कोशिश करें। ऐसे ना हो कि हम क्या करें, रेंडम पाथ पे ऐसे सांपों के जैसे चलना की तरफ चालू कर दें, जिससे क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। अगर हम क्या करें, प्रॉपर अपने लेन में चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं। थर्ड है कि ट्रैफिक साइन, की जितने भी तरह के हमारे पास ट्रैफिक साइन गिवन है रोड्स पे उसको प्रॉपर फॉलो किया जाए, जितने भी हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल हैं उसका भी फॉलो किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हम रोड्स बना रहे हैं इसकी जो डिजाइनिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। मीन्स कि हमारे पास क्या होने चाहिए, कि 2 लेन्स है तो हमारे पास क्या होने चाहिए, दोनों साइड में क्या होने चाहिए, हमने बात की थी शोल्डर्स की, कि दोनों साइड क्या होते हैं, खाली स्पेस होना चाहिए। अब खाली स्पेस से क्या होगा कि ओवरटेकिंग में आसानी होगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, कि अगर हम व्हीकल को मेंटेन करते हैं तो उसके चलते भी क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड डिस्ट्रक्शन, कि हम अगर हम कोई चीज़ ड्राइव कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइव पे ध्यान दें। ऐसा ना हो कि ड्राइव करते समय कोई मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहा है, तो कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, कोई हेडफोन का यूज़ कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए जिससे क्या हो, एक्सीडेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है कि एडिक्वेट स्लीप, कि जितने भी ड्राइवर होने चाहिए उनको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पूरी रात जगेंगे, पूरे दिन जगेंगे तो उस केस में भी क्या होते हैं, ड्राइविंग करते करते भी उनको नींद आ सकती है और एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी हमारे पास सेफ्टी डिवाइस है, चाहे वो हेलमेट हो या सीट बेल्ट हो, उसका प्रॉपर हम फॉलो करें, प्रॉपर यूज करें। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कोई क्रॉसिंग है तो उस क्रॉसिंग पे क्या करें, एक कि हम देख के क्रॉस करें कि कहीं हमारे पास किस टाइप की सिग्नल्स हैं या कैसे। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कि हमें क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है कि हमारे पास कि कौन कौन से रोड ट्रैफिक साइंस होते हैं, साइन के कैसे फॉलो की जाएंगे। और लास्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी इंडिया में ड्रिंक करके ड्राइविंग करते हुए पाया गया तो उस पर कुछ ना कुछ हमारे पास लॉ बनानी चाहिए जिसमें क्या हो, कुछ सज़ा हो, जिससे क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे। तो ये थी आज की क्लास और ये हमारे था 4th यूनिट। इस क्लास का ये हमारे पास एंड हो गया, जो हमारे पास 4th यूनिट है कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 जो हमारे पास है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।